स्नाइपर्स की ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे चूज होते हैं? मैंने आपको बताया कि स्नाइपर की ट्रेनिंग के लिए आपको पहले मार्क्समैनशिप में अच्छा होना होता है। सो आपकी जैसे 100 मीटर की फायरिंग, 200 मीटर की फायरिंग, फिर उसके बाद आपका बिहेवियर पैटर्न, आपकी सहनशीलता, मैंने बात की, आपका इमोशनल स्ट्रेंथ एंड ऑल दिस थिंग, तो ये कमांडिंग ऑफिसर रिकमेंड करते हैं। उसके बाद जो सेलेक्टेड लोग होते हैं आर्मी में इन्फेंट्री स्कूल माहू जाते हैं। महू एक जगह है इंदौर के पास, और वहाँ पे स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है। वो 3-4 महीने की होती है। हमारे मरीन कमांडो भी इनिशियली वहीं जाते थे। अभी हम खुद अपना स्नाइपर ट्रेनिंग करते हैं गोवा में। अच्छा, ये भारत में जो मार्कोस की ट्रेनिंग होती है वो सबसे टफ, कठिन मानी जाती है। क्या होती है ट्रेनिंग? तो रीज़न क्या है कि किसी चीज़ को भी अगर आप कोई फोर्स बना रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि भाई आप एक फोर्स किस लिए आपको चाहिए, आप ये कैपेबिलिटी क्यों डेवलप कर रहे हैं, मार्कोस को क्यों बनाया गया? हाँ। सो जब मार्कोस की शुरुआत हुई थी, वैसे तो देखा जाए तो 1971 वॉर में कुछ क्लियरेंस डाइवर्स यानी कि वो डाइवर्स जो गोताखोर जो कि अंडर वाटर माइंस को डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनकी भी बहुत तगड़ी ट्रेनिंग होती है, बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है। तो इनिशियली जो हमने गोताखोरी की शुरुआत भारतीय नौसेना में की थी अर्ली 50s में, उस समय काफ़ी जो ब्रिटिश नेवी के डाइवर्स थे वो सुपरवाइज करते थे ये सब चीज़ें। तो फिर भारतीय नौसेना सोचा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो कुछ लोगों को, ऑफिसर्स को भेजा, उन्होंने यूके भेजा और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग करवाई। उस ट्रेनिंग में एक फेज था रॉयल मरीन कमांडो के साथ अटैचमेंट, 1-1.5 महीने का कमांडो कोर्स बेसिकली। तो यानी गोताखोरी का कोर्स भी, माइन ट्रेन ड्राइविंग अंडर वाटर का कोर्स भी, उसके बाद कमांडो कोर्स भी, ये दोनों करवा दिया। उसके बाद ये वापस भारत आ गए, इन्होंने फिर ड्राइविंग ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो मैंने भी पहले वही ट्रेनिंग की, माइन ट्रेन ड्राइविंग ऑफिसर की ट्रेनिंग की मैंने। वो करीबन 8-9 महीने की होती है और बहुत ही फिजिकली वेरी डिमांडिंग कोर्स होती ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर मैंने मरीन कमांडो कोर्स किया। सो अगर आप शुरुआत की बात करते हैं तो ये जो हमारे माइन ट्रेन ड्राइविंग ऑफिसर्स एंड सेलर्स थे, ये डिप्लॉय हुए 1971 में मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने में। तो मुक्ति वाहिनी के जो डाइवर्स और जो स्विमर्स थे, उनको कैसे स्विम करके माइंस, लिम्पिड माइन, जो छोटे सा माइन होता है जो कि उसको आप शिप में लगा दो, ब्लास्ट होगा तो शिप डूब जाएगा। तो मुक्ति वाहिनी ने जो कहर मचाया था, जो वो लोग फ्लोट करके पानी के अंदर डाइव करके, और जो उन्होंने पाकिस्तान की सप्लाई चेन में जो सी से आ रहे थे उसे ऐसा डिसरप्ट किया, और कुछ बोट्स और बड़े बड़े लार्ज छोटे मोटे कार्गो वेसल्स उसको जो पानी में डुबा दिया, वो मुक्ति वाहिनी ने किया। और ये मुक्ति वाहिनी की ट्रेनिंग भारतीय नौसेना के लोगों ने की थी। ऑफकोर्स और भी इन्वॉल्व थे, मोटे तौर पे बहुत लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन छोटा स्पेशलिस्ट जो उनकी जो डाइविंग विंग थी, उनकी जो पानी वाली जो विंग थी, जिन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की, उसकी ट्रेनिंग हमारे क्लेंस ड्राइवर्स ने की थी। तो एक तरह से ये मानो कि कॉम्बैट ऑपरेशन तो मरीन कमांडो की शुरुआत तो तभी हो गई थी। उसके बाद कुछ खास ऑपरेशन आए नहीं, तो उसके बाद कोई स्पेशलिस्ट फोर्स की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन आपको पता है कि भारत एक तेल निर्भर देश है, और कम से कम 20-25% तेल जो हमारा 20% हमारा इंडिया से ही आता है अंदर, एंड बाकी हम सब इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। तो ये जो ऑफशोर ऑयल रिग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमारे समुद्र तट से करीबन 200-250 किलोमीटर दूर है, हाई सीज में है। तो अभी इतना दूर उनको रखवाली करना, खैर नेवी का तो ये मुहिम है कि वो उसकी सर्वेलेंस करते हैं, लेकिन सी इज सच ए ह्यूज थिंग, तो सर्वेलेंस 100% करना मुश्किल है। गैप्स तो मिल जाएंगे आपको। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई टेररिस्ट आके या कोई हमारे जो दुश्मन हैं उनके कुछ बंदे आके अंदर चढ़ जाएं एक ऑयल रिग के और सबको होस्टेज बना दें, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। फिर इट कैन बिकम ए नेशनल शेम, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सो उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय नौसेना ने डिसाइड किया कि हमें एक ऐसी फोर्स की स्थापना करनी चाहिए जो कि रैपिड क्विक डिप्लॉयमेंट फोर्स हो, जो कि फ्लशिंग आउट ऑपरेशन कर सके, यानी कि ऑयल रिग में जाके क्लैंडिस्टिनली एंट्री पाके और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया, तो 1987 में गवर्नमेंट ने फिर इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स की स्थापना की। वो 2 साल के बाद मरीन कमांडो कहलाई।